Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका जेबी एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मित्रों, आपका मित्र अनिल आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूं, जिसमें आज हम प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, ये हमारी प्रायद्वीपीय भारत की है, ये तीसरी क्लास है, जिसमें मित्रों हमने 2 क्लास है वो कंप्लीट कर ली है। ठीक है मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इससे क्या होगा मित्रों, आपको नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इसे लाइक करें, और किसी भी प्रकार का सवाल है तो मित्रों अपने कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम प्रायद्वीपीय भारत के बारे में मित्रों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, हमने पहले अरावली पर्वत है, विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत है, और शिलोंग का पठार है, और इस प्रकार से यहाँ पर रांची का पठार है या झारखंड का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। इसके बारे में मित्रों हमने चर्चा कर ली थी। आज मित्रों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत है मित्रों, वो इस प्रकार से फैले हुए हैं। ये मित्रों पश्चिमी घाट पर्वत है और ये मित्रों पूर्वी घाट पर्वत है। मित्रों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत का ढलान है वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से वो पश्चिमी घाट पूर्वी और पश्चिमी घाट पर्वत है एक मित्रों एक कगारनुमा भाग है। हम कह सकते हैं एक पश्चिमी घाट पर्वत है, यह मित्रों कगारनुमा है। कैसा है? कगारनुमा है। मित्रों पश्चिमी घाट पर्वत देख रहे हैं, कैसा है? कगारनुमा है, पश्चिमी घाट पर्वत। और मित्रों ये क्या है? पूर्वी घाट पर्वत। और पूर्वी घाट पर्वत है वो मित्रों इस प्रकार से क्या है? एक कोटा हुआ भाग है। इस पश्चिमी घाट पर्वत है, इस पश्चिमी घाट पर्वत का निर्माण है वो मित्रों किससे हुआ है? अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट जब अफ्रीकन प्लेट है, जब अफ्रीकन प्लेट से जब भारतीय प्लेट है वो अलग हुई थी, तब मित्रों किसका निर्माण हुआ था? हमारे प्रायद्वीप इस पश्चिमी घाट पर्वत का निर्माण हुआ था। इस कारण मित्रों वो पश्चिमी घाट पर्वत है, कैसा है? कगारनुमा है। इसकी क्या विशेषता है मित्रों? एक कगारनुमा है और अफ्रीकन प्लेट से अलग होकर बना है, यानी कि अफ्रीकन प्लेट है वो भारतीय प्लेट से अलग हुई और इस हमारे पश्चिमी घाट पर्वत है इसका निर्माण हुआ। यह मित्रों एक पर्वत ना होकर क्या है? एक कगार है, या एक कगार है, क्योंकि मित्रों जब दूसरे वहाँ से अलग होगा तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा? एक कगार बन जाएगा। ठीक है मित्रों, अब हम पश्चिमी घाट पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत को एक रेखा गुजरती है जिसे बोलते हैं हम, एक रेखा गुजरती है इस प्रकार से, एक रेखा गुजरती है जिसे बोलते हैं मित्रों 16 डिग्री अक्षांश रेखा। रेखा गुजरती है इसे बोलते हैं 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इस पश्चिमी घाट पर्वत को 2 भागों में बांटती है। इस पश्चिमी घाट पर्वत को हम सह्याद्री घाट भी कहते हैं। यह मित्रों 2 भागों में बांटती है। इस वाले भाग को कहते हैं, इस उत्तर वाले भाग को कहते हैं हम उत्तरी सह्याद्री, या हम इस वाले भाग को कहते हैं उत्तरी सह्याद्री, और इस वाले भाग को कहते हैं हम दक्षिण सह्याद्री। क्या कहते हैं? इस वाले भाग को उत्तर सह्याद्री और इस वाले भाग को दक्षिण सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री में मित्रों 2 चोटियां पाई जाती हैं, एक है मित्रों कलसुबाई और एक है महाबलेश्वर चोटी। कलसुबाई चोटी और महाबलेश्वर चोटी ये दोनों मित्रों महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती हैं? ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है।
महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। और ये वाली हैं, ये मित्रों कर्नाटक में पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? कर्नाटक में पाई जाती हैं। और पश्चिमी घाट पर्वत का जो विस्तार है मित्रों, वो यहाँ पर ताप्ती नदी से लगा कर के कहाँ पर है? कन्याकुमारी तक है। यहाँ पर मित्रों एक पॉइंट पाया जाता है जिसे बोलते हैं केप कमोरिन। केप कमोरिन या इसे बोलते हैं कन्याकुमारी। केप कमोरिन या कन्याकुमारी बोलते हैं। तो पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है वो ताप्ती नदी से लगाकर कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक है। यह मित्रों क्या है? ताप्ती नदी है, बैतूल के पठार से निकलती है। कहाँ से है मित्रों? बैतूल है, बैतूल का पठार से निकलती है जिसे बोलते हैं ताप्ती नदी। कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी के उत्तर में देखेंगे तो ये अमरकंटक चोटी से निकलती है नर्मदा नदी। ये नदियों वाले टॉपिक में हमने भी बताया है। ठीक है मित्रों, यह कौन सी अमरकंटक चोटी है जिससे नर्मदा नदी लिखती है। और एक क्या है मित्रों? विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत से के दक्षिण में है ताप्ती नदी जो कि बैतूल के पठार से निकलती है। और ताप्ती नदी से लगा कन्याकुमारी तक है वो मित्रों 1600 वर्ग किलोमीटर में। कितने में? 1600 किलोमीटर लंबा है वो हमारा कौन सा है? ये मित्रों पश्चिमी घाट पर्वत है। 1600 किलोमीटर में है, पहला हुआ है। ठीक है मित्रों, 1600 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। ठीक है मित्रों, पश्चिमी घाट पर्वत की जो कलसुबाई चोटी है, एक कलसुबाई चोटी पश्चिमी सह्याद्री है या उत्तरी सह्याद्री है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी सह्याद्री की उत्तरी सह्याद्री है। इस उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है मित्रों, और इसके बाद है महाबलेश्वर चोटी। महाबलेश्वर चोटी से नदी निकलती है जिसे बोलते हैं हम कृष्णा नदी। कृष्णा नदी है वो मित्रों महाबलेश्वर चोटी है उससे निकलती है। इसके बाद एक कर्नाटक में पाई जाती है केंद्रीय मुख चोटी और ब्रह्मगिरी चोटी। इस ब्रह्मगिरी केंद्रीय मुख चोटी है। एक केंद्रीय मुख चोटी है मित्रों इस पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है मित्रों। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है तो आपको कलसुबाई है वो मार्क करना होगा। इसके बाद अगर इस पश्चिमी घाट पर्वत है, इस पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात आएगी तो वो है केंद्रीय मुख चोटी जो कि कहाँ पर पाई जाती है? कर्नाटक में। और इसकी जो लंबाई है 1892 मीटर है। ये सभी मित्रों मीटर में है। किसमें है? मीटर में है। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम देखते हैं जो पश्चिमी घाट पर्वत है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप मित्रों क्या है? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अब पश्चिमी घाट पर्वत है। इसके बाद मित्रों पश्चिमी घाट पर्वत है, हम आगे देखते हैं। इसे मित्रों हम साफ कर देते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद मित्रों हम देखते हैं एक पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत जिस स्थान पर मिलता है उसे बोलते हैं हम मित्रों नीलगिरी पर्वत। यानी कि पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत है जिस स्थान पर आकर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं मित्रों? नीलगिरी। नीलगिरी ये इस प्रकार से क्या है मित्रों? इसे बोलते हैं हम नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत यह मित्रों नीलगिरी पर्वत है, एक गांठ है। क्या है? एक गांठ है। दो पर्वतों के बीच यहाँ पर मतलब जो पश्चिमी घाट पर्वत है पूर्वी घाट पर्वत है यहाँ पर मिलते हैं जिसे बोलते हैं हम नीलगिरी पर्वत। इस नीलगिरी पर्वत है मित्रों मुख्य रूप से ये 3 स्टेटों में फैला है। एक है मित्रों कर्नाटक,
कर्नाटक, दूसरा स्टेट है मित्रों केरल और तीसरा स्टेट है मित्रों तमिलनाडु। ये 3 स्टेटों में मित्रों क्या है, नीलगिरी पर्वत फैला हुआ है। ये नीलगिरी पर्वत है। इस नीलगिरी पर्वत की यहाँ पर एक चोटी पाई जाती है जो सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी पर्वत की, इसे बोलते हैं मित्रों टोड्डा बेट्टा। टोड्डा बेट्टा, टोड्डा बेट्टा चोटी है, ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो लंबाई है लगभग 26-36 मीटर है। 26-36 मीटर है टोड्डा बेट्टा है, इसकी टोड्डा बेट्टा है 26-36 मीटर, इसकी लंबाई है मित्र 26-36 मीटर है। और टोड्डा बेट्टा है ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वत है पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है मित्रों, टोड्डा बेट्टा है। और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात आए तो आप किसको लगाओगे, टोड्डा बेट्टा है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और नीलगिरी पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है। इस नीलगिरी पर्वत पर एक स्वास्थ्यवर्धक स्थान पाया जाता है जिसे बोलते हैं मित्र ऊंटी। ऊंटी है यह मित्रों कहाँ पर पाया जाता है, नीलगिरी पर्वत है, इस नीलगिरी पर्वत पर ही पाया जाता है। ठीक है मित्रों, और ये ऊंटी है वो तमिलनाडु में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है मित्र, तमिलनाडु स्टेट है, इस तमिलनाडु स्टेट में पाया जाता है। यह ऊंटी है मित्रों, आपने इसे पढ़ा होगा या देखा होगा। ठीक है मित्रों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मित्रों हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए जिससे आपको क्या है वो बातें ध्यान में रहेंगी, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम नीलगिरी पर्वत है, इस नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में देखेंगे तो एक इस प्रकार से 3 पर्वत पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, पहाड़ियाँ पाई जाती हैं इस प्रकार से। ये पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों को कहते हैं हम अनाईमुंडी की पहाड़ी, अनाईमुंडी पहाड़ी। अनाईमुंडी पहाड़ी है मित्रों, ये मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है। किसमें मित्रों, केरल और तमिलनाडु में। केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है। इस पहाड़ियों को मित्रों ये अलग अलग दिशा में फैली, इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर में इसे जानते हैं अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी इसे उत्तर में कहते हैं। कहाँ पर मित्रों, उत्तर में। और दक्षिण है, इस दक्षिण में इस पहाड़ी को कहते हैं हम कार्डमम पहाड़ी, या इसे मित्रों हम इलायची पहाड़ी बोलते हैं। इलायची पहाड़ी भी बोलते हैं। और इधर जो उत्तर पूर्व में पाई जाती है इस पहाड़ी को बोलते हैं हम मित्रों, इस पहाड़ी को बोलते हैं पलानी पहाड़ी।
पलानी पहाड़ी। ए पलानी पहाड़ी है ए मुख्य रूप से मित्रों तमिलनाडु में फैली हुई है, तमिलनाडु में फैली, और ये दोनों है मित्रों केरल और तमिलनाडु है। इस केरल और तमिलनाडु की क्या पर है मित्रों, सीमा पर है, किस सीमा पर है। और ये मित्रों पलानी पहाड़ी है, ये किस पर पाई जाती है, ये तमिलनाडु में पाई जाती है। इस पलानी पहाड़ी है, इस पलानी पहाड़ी पर एक तमिलनाडु है, इस तमिलनाडु में एक स्वास्थ्यवर्धक, इसे बोलते हैं स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र पाया जाता है, जो ऊटी के ही समान है कह सकते हैं। इसे हम बोलते हैं कडाइकनाल। कडाइकनाल है मित्रों, तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है मित्रों। और इस ब्रह्मगिरी चोटी है, इस ब्रह्मगिरी इस अन्नामलाई पहाड़ी है, इस अन्नामलाई की सबसे एक ऊंची चोटी पाई जाती है यहाँ पर इसे बोलते हैं मित्रों अनाईमुंडी पहाड़, अनाईमुंडी चोटी इसे बोलते हैं, या ये वाली चोटी है इसे बोलते हैं अनाईमुंडी चोटी। अनाईमुंडी चोटी, अनाईमुंडी चोटी है ए मित्रों, इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग मित्रों 26-95 मीटर है। और ए मित्रों दक्षिण भारत है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत है, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। और ए मित्रों हम कह सकते हैं भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और पहली ऊंची भारत की सबसे ऊंची चोटी मित्रों कौन सी है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जो कि कहाँ पर पाई जाती है मित्रों, यहाँ पर पाई जाती है जम्मू कश्मीर या लद्दाख, वैसे लद्दाख एरिया में पाई जाती है काराकोरम श्रेणी पर। ठीक है मित्रों, ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मित्रों हम आगे बढ़ते हैं, आप मित्रों इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जिससे क्या है आप मित्रों इसे दोबारा मैप में अच्छे से देख सकते हैं और आप इसे याद भी रख सकते हैं। जब भूलें तो आप इसे थोड़ा मैप देख लीजिए और आपको याद आ जाएगा। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इधर है मित्रों पश्चिमी घाट पर्वत, इसके बाद है मित्रों पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत है, पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार है मित्रों, यहाँ पर देखते हैं एक मित्रों कौन सी नदी है, ये है मित्रों महानदी, ये आप देख रहे हैं ये क्या है मित्रों, महानदी से लगाकर तमिलनाडु तक है वो मित्रों पूर्वी घाट पर्वत है, पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार है। यह मित्रों लगभग 1300 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है, 1300 किलोमीटर तक बस इस पूर्वी घाट पर्वत की लंबाई है। यह मित्रों नदियाँ हैं, इस जो आपको पता है कि हमने पहले ही बताया है कि एक प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। इस पूर्व की ओर बहने के कारण है मित्रों इस पश्चिमी घाट पर्वत को क्या है, काट छांट दिया है, जिसके कारण ये मित्रों अलग अलग जगह पर इसे मित्रों अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये पश्चिमी घाट पर्वत है मित्रों कृष्णा और एक गोदावरी और कृष्णा नदी है, एक कृष्णा और गोदावरी नदी है, उन्होंने यहाँ पर ही बिल्कुल काट दिया है, यहाँ पर मित्रों यह बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। इसी प्रकार मित्रों एक कावेरी नदी है, इसने भी इसे काट दिया है। मित्रों कावेरी नदी है, कावेरी नदी है ये मित्रों ब्रह्मगिरी चोटी है, यहाँ से निकलती है।
ब्रह्मगिरी चोटी से निकलती है एक कावेरी नदी। अब हम इसे मित्रों, इस पश्चिमी घाट पर्वत है, इस पूर्वी घाट पर्वत है, पूर्वी घाट पर्वत में मुख्य रूप से दो चोटियाँ पाई जाती हैं। एक है मित्रों महेंद्रगिरी चोटी, ये मित्रों उड़ीसा में पाई जाती है। महेंद्रगिरी चोटी है जो मित्रों हमने उल्टा लिख दिया है। इसकी जो महेंद्रगिरी चोटी है, इसकी जो ऊंचाई है मित्रों 1501 मीटर है, 1501 मीटर है। ठीक है मित्रों, जो कि कहाँ पर पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है। इसके बाद मित्रों अरमाकोंडा चोटी है मित्रों आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और इसकी जो लंबाई है मित्रों वो है 1680 मीटर, 1680 मीटर है वो इसकी मित्रों क्या है, ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई कितनी है मित्रों, अरमाकोंडा की 1680 मीटर। यह मित्रों पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। मित्रों आपसे अगर पूछा जाए कि पूर्वी घाट है, इस पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी मित्रों, अरमाकोंडा है। ये अरमाकोंडा है, एक कहाँ पर पाई जाती है मित्रों, गोदावरी बेसिन के पास ही पाई जाती है। और मित्रों कहाँ पर पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद मित्रों, इसका पहले मित्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मित्रों इसे मित्रों पश्चिमी घाट पर्वत कटा पटा है। इसके कारण मित्रों इसे अलग अलग जगह पर मित्रों अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से मित्रों तमिलनाडु है, इस तमिलनाडु में मित्रों इसे नल्ला मलाई पहाड़ी। इसके बाद इसे नल्ला मलाई पहाड़ी, पालकोट पहाड़ी और इसे बेलाकोट पहाड़ी। नल्ला मलाई पहाड़ी, बेलाकोट पहाड़ी, ये पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये मित्रों कहाँ पर पाई जाती हैं, ये पहाड़ियाँ हैं, ये मित्रों कहाँ पर पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर मित्रों, आंध्र प्रदेश से पश्चिमी घाट पर्वत को अलग अलग नामों से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे मित्रों नल्ला मलाई पहाड़ी, पालकोट पहाड़ी और बेलाकोट पहाड़ी है, ये मित्रों कहाँ पर पाई जाती हैं, ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। जो मित्रों किसका भाग है, पूर्वी घाट पर्वत का ही भाग है। इसके बाद मित्रों आप देख रहे हैं ये 3 चोटियाँ और हैं, इन्हें भी मित्रों ये मित्रों तमिलनाडु में पाई जाती है, इन्हें अलग अलग नामों से, जैसे इसे बोलते हैं जावादी पहाड़ी और इसे बोलते हैं मित्रों हम सेवाराय पहाड़ी। और जो अगली पहाड़ी है इसे बोलते हैं मित्रों हम, इस पहाड़ी को बोलते हैं हम मित्रों पंचामलाई पहाड़ी। ये तीनों पहाड़ियाँ हैं, ये मित्रों कहाँ पर पाई जाती हैं, ये तमिलनाडु में पाई जाती हैं, ये तमिलनाडु में पाई जाती हैं। इसके बाद मित्रों एक पहाड़ी और पाई जाती है जो यहाँ पर मित्रों आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है, जिसे बोलते हैं हम तेलंगाना में एक पहाड़ी पाई जाती है, इस पहाड़ी को बोलते हैं हम तो शेषांचल पहाड़ी। ये पूछा जाता है शेषांचल पहाड़ी। ये शेषांचल पहाड़ी है मित्रों कहाँ पर पाई जाती है, ये कहाँ पर पाई जाती है, तेलंगाना पाई जाती है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार मित्रों पश्चिमी घाट पर्वत है, इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मित्रों हम आगे देखते हैं। मित्रों ये क्या है,
एक क्या है मित्रों, गुजरात है। गुजरात है, गुजरात का इस वाले भाग को कहते हैं हम मित्रों सौराष्ट्र। इस वाले भाग को कहते हैं मित्रों हम सौराष्ट्र। इसी का कहते हैं मित्रों सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहते हैं। इस सौराष्ट्र में मित्रों 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस सौराष्ट्र में मित्रों 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। एक पहाड़ी पाई जाती है मित्रों मांडवी पहाड़ी, और एक पाई जाती है मित्रों बरदा पहाड़ी, और एक पहाड़ी पाई जाती है मित्रों गिर पहाड़ी। गिर पहाड़ी। मांडवी पहाड़ी, बरदा पहाड़ी और गिर पहाड़ी। ये मित्र कौन सी पहाड़ी है? गिर पहाड़ी है। एक पर पाई जाती है मित्र सौराष्ट्र है, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती है। गुजरात है, इस गुजरात की सौराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती है। ये आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र को कहते हैं सौराष्ट्र क्षेत्र। मित्रों गिर पहाड़ी है, गिर पहाड़ी वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर पहाड़ी है मित्र, गिर पहाड़ी है वो एशियाई शेर हैं, एशियाई शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए मित्रों गिर पहाड़ी है वो प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? और ये एशियाई शेर हैं मित्र, एशियाई शेर हैं, एशिया में ये शेर हैं, एशिया में मित्रों सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। एशिया में सिर्फ एशियाई शेर हैं वो भारत में पाए जाते हैं। भारत में मित्रों क्यों पाए जाते हैं? और ये अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, क्योंकि मित्रों अफ्रीका से जो हमारा एक प्रायद्वीपीय भारत या हम कह सकते हैं पश्चिमी घाट पर्वत है, इस पश्चिमी घाट पर्वत का निर्माण है मित्र किससे हुआ है? अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप के टूटने से हुआ है। और ये एशियाई शेर हैं मित्रों अफ्रीका महाद्वीप के जंगलों में पाए जाते हैं। और इसी के कारण मित्रों गिर पहाड़ी है मित्र किससे अलग होकर बनी है? यानी कि ये अफ्रीका महाद्वीप है, इससे अलग होकर बनी है। इस कारण मित्रों एशियाई शेर हैं जो पूरे भारत है या हम कैसे पूरे एशिया में किस पर पाए जाते हैं मित्रों? सिर्फ इस गुजरात के गिर पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ठीक है मित्रों, ये आपको समझ में आ गया होगा। मित्रों अगर आपको एक क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू एंड धन्यवाद।